अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस दौर में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहां पर कोई मुसलमान ना रहता हो। आज दुनिया के कोने कोने में मुसलमान आबाद हैं। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब के हर खित्ते में दूसरे मज़हब के लोगों के अलावा मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप जानते होंगे कि दूसरे मज़हब मतलब के जितने भी मज़हब के मानने वाले होते हैं, हर मज़हब में अपना अपना इबादत का तरीका होता है। जैसा कि ईसाइयों में चर्च बना होता है जहाँ पर वो अपनी इबादत करते हैं, हिंदू मंदिर जाते हैं और मुसलमान मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने जाते हैं। मतलब के दिन में वो 5 मरतबा इबादत करने के लिए मस्जिद में जाते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर मुसलमान तो रहते हैं लेकिन उनकी इबादत करने की जगह मस्जिद नहीं है। मतलब कि उस मुल्क में एक भी मस्जिद नहीं है। सुनकर अजीब लग रहा होगा कि मुसलमान हो और वहाँ पर उनकी इबादत की जगह मस्जिद ना हो। आपके ख्याल में आ रहा होगा कि वहाँ मुसलमान इबादत कैसे करते होंगे, नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज जुमा कैसे अदा करते हैं। नाजरीन, वो कौन सी जगह है और ऐसा क्यों है कि वहाँ पर मुसलमानों को एक भी मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है। ये यूरोपीय यूनियन का एक मुल्क स्लोवाकिया है जहाँ पर मुसलमानों को एक भी मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर ना सिर्फ मसाजिद बनाने पर पाबंदी है बल्कि इस्लामी एजुकेशन पर भी पाबंदी है। मतलब कि आप अपने बच्चों को इस्लामी तालीम भी नहीं दिलवा सकते। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि ना तो वहाँ पर मस्जिद बनाने की इजाज़त है और ना ही यहाँ पर बच्चों को इस्लामी एजुकेशन दिलवाने की इजाज़त है। तो वहाँ के मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? इनकी तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं कि ये आखिर लोग यहाँ पर कैसे आए। दोस्तों, ये बात है सल्तनत उस्मानिया के दौर की, जब उसकी सरहद दूर दूर तक फैली हुई थी। इसकी बड़ी अंपायर के राज में स्लोवाकिया भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। इस इलाके में रहने वाले मुसलमान तुर्क थे और वक्त के साथ जब सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर होने लगी तो उसके हाथ से बहुत सारे इलाके निकलने लगे जिनमें एक स्लोवाकिया भी था। स्लोवाकिया में उस वक़्त मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रहती थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद स्लोवाकिया के मुसलमान वहां से निकलने लगे और मिडल ईस्ट या आज के मौजूदा तुर्की का रुख करने लगे। सल्तनत उस्मानिया के टाइम यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी मसाजिद थीं जो अपने दौर की खूबसूरत और आलिशान मसाजिद कहलाती थीं। मगर जब सल्तनत उस्मानिया टूटने लगी और लोग मौजूदा तुर्की का रुख करने लगे तो उसके साथ साथ ये मस्जिदें भी वीरान होने लगीं। जिसके कुछ वक़्त के बाद स्लोवाकिया की हुकूमत ने ये बयान जारी किया कि स्लोवाकिया में मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम है और मस्जिदों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिससे हुकूमत ने एक एक करके तमाम मस्जिदों को गिराना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पूरे स्लोवाकिया मुल्क में एक भी मस्जिद नहीं। सन 2000 में स्लोवाकिया के मुसलमानों की तरफ से शहर में एक बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश भी की गई, मगर इस शहर के मेयर ने ही इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। पिछले कुछ सालों में स्लोवाकिया में मुसलमानों की तादाद में पहले से काफी बढ़ोतरी हुई है। यूरोप के दूसरे इस्लाम मुखालिफ मुल्क जैसे फ्रांस, स्वीडन की तरह स्लोवाकिया भी इस्लाम मुखालिफ एजेंडे पर काम करता रहता है और इस्लाम मुखालिफ कानून अमल में लाता रहता है, जिससे इसका मकसद इस्लाम को बढ़ने से रोका जाए। 2016 तक स्लोवाकिया का एक कानून था, अगर कोई मजहब ये चाहता है कि इसके मजहब की अपनी इबादत करने की जगह हो और इस मजहब के अपने स्कूल हों और मजहबी लीडरों को चुन सके तो इस मजहब को रिकॉग्नाइजेशन स्टेट रिलीजन होना होगा। मतलब कि स्लोवाकिया की कंट्री इसको अपना स्टेट रिलीजन तब मानेगी जो भी मजहब हो जो अभी तक स्टेट रिलीजन ना हो और वो बनना चाहता हो तो उसके लिए उस मजहब को फॉलो करने वालों की तादाद
20,000 तक होनी चाहिए। 2016 तक इस कानून के तहत 20,000 तादाद होनी चाहिए थी, लेकिन फिर 2016 में ही एक और बिल लाया गया जिसमें स्टेट रिलीजन की मांग करने वालों की तादाद 20,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। और अब कोई स्टेट रिलीजन बनना चाहता है तो उसके मानने वालों की तादाद कम से कम 50,000 होनी चाहिए। जब स्लोवाकिया में ये बिल लाया गया तो पूरे यूरोप में इसको काफी डिस्कस किया गया। लोगों ने स्लोवाकिया की हुकूमत पर काफी तनकीद भी की। ये लोग मुसलमानों के खिलाफ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहे थे। इससे साफ पता चल रहा था कि स्लोवाकिया में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इसके कुछ वक्त के बाद स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बयान दिया गया कि स्लोवाकिया में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं। स्लोवाकिया की इस्लाम मुखालफत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। सन 2015 में जब माइग्रेशन प्रॉब्लम चल रही थी तो स्लोवाकिया ने 200 के करीब ईसाई लोगों को अपने मुल्क में आने की इजाजत दी, मगर मुस्लिम रेफ्यूजीन को मना कर दिया गया। जब इस अमल के बारे में पूरी दुनिया के लोगों को पता चला तो वहां के वजीर खारजा ने बयान में कहा कि हमने मुसलमानों को इसलिए इजाजत नहीं दी कि हमारे मुल्क में एक भी मस्जिद नहीं है, तो वहाँ पर वो मुसलमान कैसे रहेंगे जब उनकी पसंदीदा जगह मस्जिद ही ना हो। दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सारा माजरा सिर्फ आपको सियासत में नजर आएगा। जब वहाँ के आम मुसलमानों से पूछा जाता है कि वो लोग स्लोवाकिया में अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं तो उनका कहना है कि हम आम स्लोवाकियन लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं और हम हर तरह की यहाँ पर जॉब कर सकते हैं और हर तरह का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं इस तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।